गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली अगर डाइवर्सिटी क्या कहे तो अब हम देखते कि जो हमारे यहाँ पर चारों तरफ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर इंसेक्ट हो, प्लांट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, किसी को तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। इफ़ यू वर इंक्रीज द एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो अब तक कितनी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो हमने क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। तो फर्स्ट हमारा जो होता है बायोडाइवर्सिटीज़। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटीज़ क्या होगी कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज जो है प्रेजेंट होती है, और या फिर आपके टाइप्स ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ओके, तो अब देखिए, अब नंबर ऑफ है, अब ये अगर आप देखो तो नंबर ऑफ वेराइटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम हर एक कंट्री की बात करें, जैसे मान लो यूरोप, एशिया, ठीक है, अलग यूरोप और इनमें भी अलग अलग कंट्रीज़ है। तो जो हर एक कंट्री है उसकी लैंग्वेज भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पे हम इंडिया की ही बात करें, तो अगर आपको पता है कि इंडिया में भी एक चीज़ को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर हर एक स्पीसीज़ को एक अलग नेम दिया जाता है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो ये क्या होगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक ही स्पीसीज़ के बहुत सारे नाम होंगे तो फिर क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया साइंटिस्टों ने, एक स्पीसीज़ के लिए एक कॉमन नेम जो है आइडेंटिफाई किया, जिसको साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर है हमारा, देखो, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. ठीक है, तो अब nomenclature है तो ये क्या अगर हम इसकी बात करें nomenclature की, तो ये क्या हो गया हमारा, ओनली कब पॉसिबल है कि जब हम हर एक ऑर्गेनिज्म क्या दे, नेम दे, चाहे वो डिस्क्राइब क्या करेक्टली डिस्क्राइब हो और ऑर्गेनिज्म के नेम से अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन। तो डाइवर्सिटीज़ जो है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें हमारी 3 टर्म आती है। फर्स्ट आती है हमारी नोमेनक्लेचर, ठीक है, सेकंड आती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, फिर आती है हमारी टैक्सोनॉमी। नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर हम कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, सेम नेम हो। उसके लिए क्या है, स्पीसीज़ की अगर सेम आइडेंटिटी हो उसकी, जैसे अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो का जो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंगी फेरा इंडिका। कहीं भी हो, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड, तो सारे थ्रू आउट वर्ल्ड मैंगो को साइंटिफिक नेम में क्या बोलेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। जैसे ह्यूमंस बीइंग को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। तो ये क्या गया, कॉमन नेम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, जो क्या है आइडेंटिफाई करेगा। ये नोमेनक्लेचर हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इनको क्या सेम। आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये क्या है, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो के लिए, होमोसेपियंस एनिमल के। फिर आती है इसमें टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या आती है कि अब ये अंदर किस किस स्पीसीज़ में होगा, पर उससे पहले हम क्या, अगर आइडेंटिफिकेशन करें तो फिर क्या करें, हमारे 2 वो बने, ग्रुप बने, एक तो बना ICBN, एक बना IC, ठीक है, ICZN। अब इनका मतलब क्या है, देखो, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल यानी कि जो प्लांट्स की, ये प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करेगी, और जूलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ये
एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि इन दो ग्रुप बना दिए कि आप जितने भी प्लांट हैं उनको कॉमन नेम आप दोगे और जितने भी एनिमल्स हैं उनको कॉमन नेम आप दोगे। देखिए नोमेनक्लेचर, ठीक है। टू फैसिलिटेट फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को। और एनिमल के लिए जो टैक्सोनॉमिकल इंटरनेशनल कोड दिया किसको, कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को। ये नेम फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, आपकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती है कि ICBN की फुल फॉर्म क्या है और ICZN की फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरीके से इन दोनों का काम क्या था कि आप प्लांट्स को कॉमन स्पेसिफिक नेम दो, आप एनिमल्स को कोई स्पेसिफिक नेम दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू, उन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया साइंटिफिक नेम। ईच हर एक नेम के क्या 2 कंपोनेंट होते थे, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल क्या 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 मतलब हुआ, बाई मतलब दो कॉमन, दो हो गए ना, एक तो जेनरिक नेम हो गया, एक स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय, किसने दिया ये नेमिंग सिस्टम, कार्लस लिनियस ने, ठीक है। बायोलॉजिकल स्टिल ओवर द वर्ल्ड दिस नेमिंग सिस्टम यूज 2 वर्ड्स फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मैंगो का, तो मैंगो का के जो साइंटिफिक नेम जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, मैंगीफीरा इंडिका। लेट अस हाउ नाउ, अब ये हम समझते हैं कि बाइनोमियल कैसे हुआ। फर्स्ट नेम क्या है, मैंगीफीरा, ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को, ठीक है। मैंगीफीरा जीनस यानी कि मैंगो से है, स्पीसीज़ हो गई, इंडिका क्या हो गई, स्पीसीज़ होगी, ठीक है। तो और ये स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स है वो इस तरीके से है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। लेटिन वर्ड्स में लिखे हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं। दे आर लेटिनाइड और ड्राइव फ्रॉम लेटिन इन रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, जो फर्स्ट नेम होगा वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, और जो सेकंड कम नेम होगा वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेगा। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड, अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक और इंडिकेट दियर लेटिन ओरिजिन, ठीक है। अगर आप दोनों नेम लिखते हो बायोलॉजी में, या तो वे इटैलिक में लिखो या फिर उन दोनों के नीचे क्या हो, अंडरलाइन हो, इस तरीके से। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद, अब देखो जैसे मैंगीफीरा है, एम, जीनस स्टार्ट तो कैपिटल से हुआ है, पर जो इंडिका है स्पीसीज है वो किससे स्टार्ट हुई है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट हुई है। इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने नाम दिए गए। सिंस देयर, ठीक है, लिनियस ने दिए। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स मेक दिस पॉसिबल, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो हर एक को पढ़ना मुश्किल है, तो फिर क्या किया, क्लासीफाई किया गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जितने भी प्राइमेट्स हैं, जैसे हो गए एप्स हो गए, मंकीज़ हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्राइमेट हो गए तो एक ग्रुप हो गया, नॉन प्राइमेट्स हो गए तो डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर दिया ताकि हम क्या कर सकें, उनको और भी ईजिली क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सकें। जैसे कि अगर आप डॉग को देखते हो, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ वी एसलेंशियन वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो हमें पता हो कि मैमल्स क्या होते हैं, कि उनके ईयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं। प्लांट की बात, अगर वीट की बात करें तो हमें पता हो कि भाई ये वीट है। ऐसी डॉग, कैट, मैमल्स ये सभी क्या अलग अलग है, तो इन सब की क्या बनाई गई, कैटेगरीज बनाई गई। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज, साइंटिफिक टर्म को क्या नाम दिया, टैक्सा, ठीक है। वेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। टैक्सोनोमी का मतलब क्या हो गया, टैक्सा जो है फर्स्ट वर्ड टैक्सा है जिसका मतलब है जो रिकॉग्नाइज कैटेगरीज में डिवाइड करना, ठीक है। जैसे प्लांट को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया, एनिमल्स में भी फिर आगे डिवाइड कर दिए कि ये मैमल्स है, ये नॉन मैमल्स है, ठीक है। एनिमल्स फिर मैमल्स में, जैसे डॉग्स आर ऑल टैक्सा बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर animals. Therefore, animals and mammals and dogs are represent the taxa at different
लेवल पे। इसी तरीके इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलप process and ecological information organisms are essential and form the basis of modern taxonomy studies। हैंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन किया हमने, फिर उनको क्लासीफाई किया, फिर हमने उनको नोमेनक्लेचर का नाम दिया। ये यार हमने बेसिक पार्ट क्या हो गया टैक्सोनॉमी के, ठीक है। पहले हमने उसकी कैरेक्टराइजेशन के, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्लांट की, जैसे मैंगो की करो, ये क्या कर रहा है, प्लांट को शो कर रहा है। डॉग है, ये किसको बता रहा है, एनिमल्स को बता रहा है, ठीक है। फिर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, कैरेक्टराइज, फिर हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कैरेक्टर्स के बेस पे, फिर हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। आप प्लांट के अंदर जाओगे, आप मैमल्स के अंदर जाओगे, फिर हमने उनको नोमेनक्लेचर में नाम दे दिया, जैसे मैंगो का नाम दिया मैंगीफेरा इंडिका। तो ये होल प्रोसेस क्या हुआ, टैक्सोनॉमी के अंदर आया। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या, फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और देन नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, हमें क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है हम जानने के लिए। तो फिर क्या हुआ, ह्यूमन हमने क्या किया, नई ब्रांचेस फॉर्म करी ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस ब्रांच स्टडी आर रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म और उनकी डाइवर्सिटीज़ होते हैं उनके बीच में क्या शो करती है, रिलेशंस को शो करती है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है, सिस्टमैटिक्स वर्ड किससे डिराइव्ड है, लैटिन वर्ड फ्रॉम systema, which means systematic arrangement of organism। Linnaeus used systema naturally as the title for his publication। scope of systematics क्या होती है, enlarge मतलब आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर वो नोमेनक्लेचर देगा, फिर क्लासिफिकेशन करेगा, और बहुत सारी इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि डाइवर्सिटीज़ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, फिर हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के बाद हमने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा रूल्स पढ़े कि अगर आप मैंगीफेरा इंडिका लिखते हो तो ये क्या है, बाइनोमियल कैरेक्टर को शो किया, बाइनोमियल 1 और 2। फर्स्ट क्या बताता है, जीनस को बताता है, और सेकंड क्या बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर किसी स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट करता है। फिर हमने इनके रूल पढ़े कि ये दोनों क्या हो, दो में हो, इटालियन में लिखियो, इटैलिक्स में लिखो, या फिर इनके नीचे क्या हो, अंडरलाइन हो, और जो जीनस है हमेशा वो कैपिटल लेटर्स में होता है, जो स्पीसीज का नेम होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है, ठीक है। तो ये सारे रूल पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टैक्सोनॉमी पढ़ी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन करना, सेम कैरेक्टर्स को एक ही ग्रुप में रखना। फिर टैक्सोनॉमी के अंदर ही क्या है, अगर हम किसी एक टैक्सोनॉमी को बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट क्या करेंगे, हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, और फिर हम उसको नोमेनक्लेचर के थ्रू हम उसको एक कॉमन नेम देंगे। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है कि वो रिलेशनशिप को शो करना, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और किस वर्ड से ड्राइव्ड है, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा है, सिस्टेमा। ओके बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना और आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेना। कुछ जो पॉइंट्स आज आपको की पॉइंट बताए गए हैं, जैसे ICBN की फुल फॉर्म, ICZN की फुल फॉर्म, टैक्सा का मीनिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक्स कौन से वर्ड से डिराइव, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, कौन सा, सिस्टेमा, ठीक है। क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म बताइए, ज़्यादातर ये आते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जब कभी एग्ज़ाम में लर्न करना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ओके, आज के लिए थैंक यू।